हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू। दोस्तों, हमारा टॉपिक वाइज क्लासें चल रही थी। आज की वीडियो नंबर 14 है, एमसीक्यू बेच 14 और महा मैराथन हमारी क्लासें चल रही हैं और 60 प्रश्न है जो 100 क्वेश्चन में से सिलेक्ट किए गए हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, 99 रुपीज़ में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है फर्स्ट ग्रेड का, तो आप इसे परचेज़ करें और हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सअप पर मैसेज कर कर भी आप ले सकते हैं। तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, ये हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, तो आप इसे देख सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। रवा किसका तखल्लुस है? रामलाल का, जगत मोहन लाल का, जयशंकर का या कन्हैयालाल कपूर का? तो रवा किसका तखल्लुस है? तो पहले में ऑप्शन नंबर 2 आएगा, जगत मोहन लाल। तो दोस्तों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तो गज़ल की सिन्फ में से पूछा जा रहा है तखल्लुस। जो आखिरी शेर मक्ता होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है पहले मिसरे के अंदर। ज़्यादातर शायरों ने दूसरे मिसरे में करा है, लेकिन आपको फर्स्ट मिसरा ही बताना है। ज़्यादातर फर्स्ट मिसरे में ही इस्तेमाल होता है तखल्लुस। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप कहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा जगत मोहन लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जगत मोहन लाल रवा कहाँ पैदा हुए? अब उससे भी मुतालिक सवाल पूछे जा सकते हैं। फैज़ाबाद में पैदा हुए, लखनऊ में, अलीगढ़ में या उन्नाव में? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नक़दे रवा किसकी मसनवी है? रामलाल की, जगत मोहन लाल रवा की, दयाशंकर नसीम की या कन्हैयालाल कपूर की? तो तीसरे के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जगत मोहन लाल रवा की है नक़दे रवा। अब ये मसनवी से मुतालिक सिन्फ है, तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। अब अगला क्वेश्चन है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो रुबाई में कितने मिसरे होंगे? ऑप्शन नंबर 4 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। तो रुबाई 4 मिसरों वाली होती है, या आप 2 शेर वाली नज़म भी इसे आप कह सकते हैं। 2 शेर यानी एक शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं, तो 2 शेर के अंदर 4 मिसरे हो गए। तो 2 शेर वाली नज़म या 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहरे हिजरत किस सिन्फ की बहरें हैं? गज़ल की, कशीदा की, रुबाई की या मसनवी की? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुबाई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देख के जाएँ। रुबाई को हमने लास्ट में व्याख्या समेत दे रखा है डिटेल में, और मर्शिए को भी हमने डिटेल में दे रखा है, और मर्शिए से मुतालिक, रुबाई से मुतालिक जो शायर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सवालात तय किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अमजद हैदराबादी किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं? रुबाई के लिए, गज़ल, कशीदे के लिए या दोहा के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुबाई के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, अपने सिलेबस में नहीं, ले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो सिलेबस में हमारे रुबाई दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है, अमजद हैदराबादी किस सिन्फ के लिए मशहूर है? सिन्फ भी 2 प्रकार की होती है, तो नस्र की, एक नज़म की। तो नज़म की जो सिन्फ है रुबाई, उसके लिए ये मशहूर है अमजद हैदराबादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली, मिर्ज़ा मोहम्मद अनीस, फजलुल हसन, शौकत अली ख़ां?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर बब्बर अली। इनका पूरा नाम, असल नाम, मूल नाम और वास्तविक नाम क्या था? मीर बब्बर अली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? अलीगढ़ में, फैज़ाबाद में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो 8वीं के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैज़ाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है? साथियों, लास्ट में व्याख्या दे रखी है इसमें। मीर अनीस की पूरी डिटेल है, उनके दादा, परदादा, उनके वालिद, तो उनकी डिटेलें हैं, आप अच्छे से देखें उन्हें। तो मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है? मीर हुसैन दहलवी, मीर दबीर, मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक या मीर खालिक? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर खालिक। वालिद का नाम क्या है? मीर खालिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मीर अनीस के दादा का क्या नाम है? तो मीर हुसैन दहलवी, मीर दबीर, मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक या मीर खालिक? तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मीर हुसैन दहलवी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहादत हज़रत अब्बास किसका मर्शिया है? मीर हुसैन दहलवी, मीर दबीर, मीर अनीस, मीर खालिक? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 मीर अनीस का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मर्शिए के लिए मुसद्दस की हैयत सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? मीर हुसैन दहलवी, मीर दबीर, सौदा या मीर खालिक ने? तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सौदा ने। तो मुसद्दस की हैयत बनावट को बोलते हैं, बनावट, स्ट्रक्चर, ढांचा, तो इसे हैयत बोला जाता है। तो सौदा ने तय की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मर्शी की 8 अज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? मीर हुसैन दहलवी ने, मीर दबीर ने, ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, मीर खालिक ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तो मीर ज़मीर आएगा यहाँ पे ना, ये आपको ध्यान में रखना है, मीर ज़मीर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है जो कट गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके अज़ाए तरकीबी मीर ज़मीर ने तय किए, और जो इसमें जो बताया गया है अगला, और हैयत यानी बनावट किसने अदा की थी? मर्शिए के लिए मुसद्दस की हैयत तो सौदा ने तय की है, और मर्शिए की जो 8 अज़ाए जो तरकीबी है तो मीर ज़मीर ने तय की हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें मीर ज़मीर आएगा, तो मीर ज़मीर ने तय की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? आगरा में, दिल्ली में, पानीपत या टोंक में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। तो नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं, और इनकी जो नज़में हैं हर मेले त्यौहार में ही उठते बैठते थे, इसलिए इन्हें अवामी शायर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोटियां किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरेठी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं, इस्माइल मेरेठी बच्चों के शायर हैं, अकबर आला आबादी ये तंज़ व मिज़ाह के शायर हैं, और अल्ताफ़ हुसैन हाली सवाना निगारी के लिए जाने जाते हैं। सवाना निगारी इन्होंने सर सैद की सवाना लिखी, गालिब की लिखी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, नज़ीर अकबर आबादी। और इनकी रोटियां हैं, होली नामा है, और आदमी नामा इनकी मशहूर नज़में हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलदेवज़ी का मेला किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली और इस्माइल मेरेठी? तो 18वें के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नज़ीर अकबर आबादी। बलदेवज़ी का मेला किसकी नज़म है? नज़ीर अकबर आबादी की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृष्ण कन्हैया का बालपन किसकी नज़म है?
अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो 19 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। तो साथियों जो नज़ीर अकबर आबादी है इसमें सभी त्योहारों मेलों का इसमें ज़िक्र है। इन्होंने सभी धर्मों के बारे में लिखा है, वहाँ उठे बैठे भी हैं, हर धर्म का एहतराम किया है। तो इसमें नज़ीर अकबर आबादी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कल जगह किसकी नज़्म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो 20वें के अंदर हमारा राइट आंसर भी नज़ीर अकबर आबादी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नेकी और बदी किसकी नज़्म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो 21 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मका फ़ाते अमल किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आबे जुलाल किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मेरठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारी गायें किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो 24 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्माइल मेरठी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कछुआ और खरगोश किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल मेरठी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जुगनू और बच्चा किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मेरठी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बारिश का पहला कतरा किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मेरठी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किए जाओ कोशिश किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। तो 28 के अंदर हमारा राइट आंसर भी इस्माइल मेरठी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बेरे बहुटी किसकी नज़म है? अकबर आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, सरवर जहान आबादी, इस्माइल मेरठी। तो 29 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 सरवर जहान आबादी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरवर जहान आबादी का पूरा नाम क्या है? दुर्गा सहाय, सरवर, रघुपति सहाय, असरारुल हक, शब्बीर हसन खां। तो रघुपति जो सहाय है ये फिराक गोरखपुरी का नाम है। तो हमें इन तीनों ऑप्शन में से बताना है सरवर जहान आबादी का पूरा नाम क्या है। तो 30 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा सहाय सरवर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरवर जहान आबादी कहाँ पैदा हुए? पीलीभीत, एट, बनारस या लखनऊ। तो 31 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत में ये पैदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मादिरे वतन किसकी नज़म है? सरवर जहान आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या इस्माइल मेरठी। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरवर जहान आबादी की नज़म है मादिरे वतन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुरीले बोल किसका मजमुआ है? अज़मतुल्लाह खां, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या आरजू लखनवी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अज़मतुल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुरीली बांसुरी किसका मजमुआ है? अज़मतुल्लाह खां, नज़ीर अकबर आबादी,
हाली आरजू लखनवी। तो 34 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरजू लखनवी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्यारा प्यारा घर अपना किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, नज़ीर अकबर आबादी, हाली या आरजू लखनवी। तो 35 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज़मतुल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, शाद आरफी कहाँ पैदा हुए? पीलीभीत, रामपुर, बनारस, लखनऊ। तो 36 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामपुर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, शौकी तहरीर किसका मजमूआ है? अज़मतुल्लाह खां, नज़ीर अकबर आबादी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 37 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शाद आरफी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अभी जबलपुर जल रहा है किसकी नज़म है? अज़मतुल्लाह खां, नज़ीर अकबर आबादी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 38 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाद आरफी। शाद इनका तखल्लुस है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रुखसत हुई सहेली किसकी नज़म है? बहुत ही मशहूर नज़म है, ये सहेलियों के ऊपर लिखी गई है। जब कुछ लड़कियां रहती है, जब उनकी उन एक लड़की की शादी होती है तो रुखसत हुई सहेली, उस पर बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। वो किसने लिखी है ये आपको बताना है। अज़मतुल्लाह खां, नज़ीर अकबर आबादी, शाद आरफी या आरजू लखनवी। तो 39 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, शाद आरफी। तो शाद आरफी के द्वारा लिखी गई नज़म है रुखसत हुई सहेली, वीरान थी हवेली, कुछ इस तरह की नज़म है। बहुत ही खूबसूरत नज़म है, एक बार आप ज़रूर पढ़ें। इनके मिसरे वगैरह पूछे जा सकते हैं, मिसरा भी शेर देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें। शाद आरफी की नज़म है ये, ना, रुखसत हुई सहेली। तो सहेली के विदा होने के बारे में इसमें खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, फूलों की गीत किसका शेरी मजमुआ है? अख्तर शीरानी, नज़ीर अकबर आबादी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 40 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाला लाला तौर किसका शेरी मजमुआ है? अख्तर शीरानी, नज़ीर अकबर आबादी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 41 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हुमायूं और रिसाले के मुदीर कौन थे? जोश, नज़ीर अकबर आबादी, शाद आरफी, अख्तर शीरानी। तो 42 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, नगमाए हरम किसका शेरी मजमुआ है? अख्तर शीरानी, नज़ीर अकबर आबादी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 43 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक देहाती लड़की का गीत किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 44 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवधेश से आने वाले बता किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 45 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्यारा वतन किसकी नज़म है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 46 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिमला किसकी नज़म है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, आरजू लखनवी। तो 47 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सनाउल्लाह डारकस का असल नाम है? सनाउल्लाह डारकस का असल नाम है अज़मतुल्लाह खां, मीराज़ी, शाद आरफी, आरजू लखनवी।
तो 48 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीराजी। तो सनाउल्लाह डार मीराजी का असल नाम है, मूल नाम है, वास्तविक नाम है, पूरा नाम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां। मीराजी का इंतकाल कहाँ हुआ? गुजरानवाला, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो 49 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, गीत ही गीत किसके गीतों का मजमुआ है? अजमतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। तो 50 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीराजी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पाबंद नज़में किसका शेरी मजमुआ है? अजमतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। तो 51 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीराजी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इस नज़्म में किसकी मशहूर नसरी तसानीफ़ हैं? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। तो 52 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीराजी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्लर्क का नगमा मोहब्बत किसकी नज़म है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मीराजी। अगला क्वेश्चन है, एक बस्ती जानी पहचानी किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, मीराजी, शाद आरफी, फैज़। तो 54 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीराजी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, जीवन एक मदारी प्यारे किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। तो 55 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मीराजी। क्वेश्चन नंबर 56 है, यूं ही जोत जलेगी मोरख किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। तो 56 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मीराजी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुख की तान किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा मीराजी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तन्हाई सबसे दूर अकेली किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, मीराजी। तो 58 में राइट आंसर हो जाएगा मीराजी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इस जगत मोहन लाल अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन रुबाई से मुतालिक अहम शायर हैं, सिंध से मुतालिक, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्होंने गज़ल, नज़म, मसनवी, रुबाई जैसी इसनात में तबा आजमाई की हैं, रुबाई में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की है। तो इस तरह आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आप कहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है। आप इसे 99 रुपीज़ में परचेज़ कर लें दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसे लें और अपनी तैयारी को जम के तैयारी करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा हमने रुबाई के बारे में फुल डिटेल में आपको दे रखा है, ये पूरा डिटेल में है। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल यानी आधारित होती है। इस सिंध को 2 बेती और तराना भी कहा जाता है। ये तराना स्टेट लेवल एग्ज़ाम में पूछा गया है, नेट जेआरएफ में पूछा गया है। रुबाई की एक ख़ास बहर है जिसे बेरे हिजरत कहा जाता है। रुबाई के लिए इस फ़न के उस्तादों ने 24 औज़ान मुकर्रर किए हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये मानी अल्फाज आपको दे रखे हैं, सब चीज़ें आप देख कर जाएँ एग्ज़ाम में, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अमजद हैदराबादी, इनको डिटेल में आपको दे रखे हैं, आप पढ़ें इनको। मीर अनीस है, इसके बारे में आप पढ़ें। मीर अनीस के वालिद का नाम, अनीस के दादा का नाम,
इनके परदादा का नाम। शहादत हज़रत अब्बास इनका नुमाइंदा मर्शिया है। इसके अलावा है जो हाली ने अपने उस्ताद गालिब पर लिखा था, और एक मर्शिया इकबाल ने अपने उस्ताद दाग पर लिखा। तो ये मशहूर मर्शिए हैं जो आप ध्यान में रखें। मर्शिया रसा से बना है, जिसके मानी है रोना मातम करना या आओ बका करना। 14 पहले शायर हैं जिन्होंने मर्शिए के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की, यानी बनावट की हैयत इस्तेमाल की। मीर ज़मीन ने मर्शी के 8 अज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए। तो ये मर्शिया से मुतल्लिक़ सिन्फ़ हैं, और अहम मर्शिया भी हैं इसके अंदर। फुल डिटेल के अंदर है दोस्तों। ये सभी के सभी आपको एक ना एक इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए तैयार किए हैं। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं। इनकी नज़में देखो, आदमी नामा नुमाइंदा नज़म है, रोटियाँ, बंजारा है, मुफलसी है, कृष्ण कन्हैया का बालपन है, मुकाफ़ात अमल है, नेकी और बदी, होली, बरसात और फिसलन है, और बलदेवजी का मेला है। ये सारी नुमाइंदा नज़में हैं। इनके मानी अल्फाज आप देखें। इसके अलावा बच्चों के शायर इस्माइल मिर्ठी के बारे में आप देखें, इनकी नज़में, नुमाइंदा नज़में, सभी चीज़ें इसमें इनके इंक्लूड की गई हैं। सरवर जहान आबादी, इनको बारे में देखें आप, इनकी नज़मों के बारे में, किताबों के बारे में। अहमद अज़मतुल्लाह ख़ान के बारे में देखें। इसके अलावा शाद आरफ़ी के बारे में देखें, अख्तर शीरानी के बारे में देखें, फुल डिटेल में दे रखा है। मीराज़ी के बारे में देखें। सिलेबस में ये शायर कुछ शायर इनमें नहीं हैं, लेकिन इनके आप डिटेल देखें, इनकी वफ़ात, पैदाइश वगैरह आप याद ना करें, और इनकी जो किताबें हैं किस इनसे मुताल्लिक़ है, किस दबस्तान से जुड़ा हुआ है ना, इन चीज़ों को आप देखें तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।